तुमने किसी को 80 रुपए दिए, उसने 2 रुपए तुम्हें वापस कर दिए। अब पूछा बताओ कितने प्रतिशत मैंने वापस किए। तो क्या करेंगे, जो हमें वापस मिले हैं या अंक में हो जो हमने अंक प्राप्त किए वो तो ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितने थे 80, तो 80 से हमें भाग करेंगे। ठीक, क्या किया, 2 एकम 2, 2 से कर गए। ठीक, एक को किससे भाग करें, 40 से, 40 से भाग दिया हमने एक को, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया। ठीक, अब क्या होगा, अभी ये छोटा 0 और पहाड़ा बड़ा 0 हो गया, आ गया 10, एक 0 और लग गया, 4 दूनी 8, मतलब 40 दूनी 80, कितने आए 20, दशमलव से एक 0 और डाल दिया तो कितने यार 5 बार जाएगा, तो 0 से 0 काट दो, 4 पंचे 20, 40 पंचे 200 होते हैं। कर गया, तो ये हमारा भागफल आया 0.025। ये तो आया। अब क्या करेंगे, हमारा भागफल आया है उसको क्या करेंगे, या तो 100 से गुणा कर लेंगे या दशमलव को 2 अंक पीछे ले जाएंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो उसकी पूर्ति के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो ये लगाया हमने 0, ये दशमलव को कहाँ ले गए 2 अंक पीछे, तो हो गया 0.002.5, और ये क्या हो गया प्रतिशत, और इसके आगे 2 जीरो, इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, इसको चाहो तो हटा दो, कितना आंसर निकल गया है 2.5%। सरल है ना। अब ये बात आती है हमने 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जब हमने 1/100 लगा दिया तो हमें गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो जो 100 से गुणा किया वो 100 से भाग करने पे हो गया बराबर। समझा, एक तरफ हमने 100 से गुणा कर दिया, एक तरफ 100 से भाग कर दिया, तो बात तो वही पड़ी ना। 100 रुपए आपके पास खुले नहीं थे, आपने क्या कि एक एक के सिक्के किसी दुकानदार को दे दिए और उसने 100 का बजा नोट दे दिया, तो कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ेगा ना। सेम उसी तरह 100 से जब हम गुणा कर देंगे और 1/100 किसके प्रतिशत के रूप में लगा देंगे, तो संख्या की संख्या में या जो भी वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया, सरल है।